शेर खान भाई बीएनपी के परिभाष के बैंकिंग एनालिस्ट राहुल मलानी साहब। राहुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ये देख रहे हैं साफ तौर पर, अगर इन आंकड़ों को देखें और कई क्वार्टर से हम लगातार देख रहे हैं कि बैंक शानदार परफॉर्म कर रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम को देखें तो वो बेहतर की ओर बढ़ी है, मुनाफा बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी सुधरा है। थोड़ा सा और इसमें डिटेल जाएंगे तो लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े भी नजर आएंगे। रिटेल सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है हाल फिलहाल बैंक के जो भी नतीजे सामने आए। आपका आकलन क्या कहता है, आप किस तरह से देखते हैं? गुड इवनिंग। नंबर्स नतीजे के जो कंसेंसस एस्टिमेट्स और हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक है। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो वो कंसेंसस और एस्टिमेट से 3% ऊपर है, क्योंकि आप देखेंगे सीक्वेंशियल मार्जिन इंप्रूवमेंट जो स्ट्रीट फैक्टरिंग करके चल रहा था 5 से 15 बेसिस पॉइंट्स के बीच में, वो ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल जंप दिखाया मार्जिन में। अगर बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टैट बिलो कंसेंसस और हमारे एस्टिमेट्स के बिलो आया है, क्योंकि आप ओपेक्स देखेंगे तो ओपेक्स ग्रोथ सिक्वेंशियली 10% है। और अगर अर्निंग्स बॉटम लाइन की बात करेंगे तो बॉटम लाइन सॉलिड ग्रोथ दिया है 30% का वाई बेसिस पे, और सीक्वेंशियल भी 10% क्वार्टर बेसिस पे कंसेंसस और एस्टिमेट्स को मीट किया है। अगर आप देखेंगे इस बार की एडवांसेस ग्रोथ में सीक्वेंशियल और डिपॉजिट्स ग्रोथ पहला ऐसा क्वार्टर है जब डिपॉजिट ग्रोथ हैज आउटपेस्ड एडवांसेस ग्रोथ, तो ये एक अच्छा की पॉजिटिव है, ट्रिगर है आगे लोन ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। अगर आप असेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो इस तिमाही में आप देखेंगे तो नेट स्लिपेजेस ऑलमोस्ट नील है। जितने इनके फ्रेश एडिशन है जो बैड लोन फॉर्मेशन हुए उतने ही रिकवरीज और अपग्रेड से सेट ऑफ हुए, तो ऑलमोस्ट नील के बराबर नेग्लिजिबल इनका स्लिपेजेस है। तो ओवरऑल नतीजे बहुत अच्छे हैं। अगर ओवरऑल नतीजे बहुत अच्छे हैं के हिसाब से भी देखें तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर रिटर्न ऑन एसेट्स इज ने 2.4 ऑन क्वार्टरली बेसिस रिपोर्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा, और पूरे बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह का लगातार जो एक परफॉर्मेंस रही है पिछले कई क्वार्टर से आईसीआईसीआई बैंक के, उसको भी थोड़ा हम उस पर भी रोशनी डालेंगे और उसका भी आकलन करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हर्ष, हमारे सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुके हैं। हर्ष, ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं पूरे इन आंकड़ों के बारे में, इन नतीजों की एक एक डिटेल्स के बारे में। और जाहिर सी बात है, नतीजे जो शुरुआती तौर पर हम देख रहे हैं वो अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो हम जब नेट इंटरेस्ट इनकम को देखे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनुमान था अराउंड 38 to 39% से ग्रो होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब वो 40% से ग्रो हुआ है, लार्जली इन लाइन है वो पर्टिकुलर नंबर। पर जो ओपेक्स है वो एलिवेटेड आने के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लाइटली लोअर है हमारे एक्सपेक्टेशन से, मार्जिनली लोअर ग्रो हुआ है 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अराउंड 13,825 करोड़ के आसपास वो नंबर आया है। हमारा अनुमान था 14,000 करोड़ पे आएगा वो पर्टिकुलर नंबर। पर जो एक बड़ा नंबर है वो है प्रोविजनिंग का नंबर। 1620 करोड़ पे प्रोविजनिंग आया है, जो हमने 2000 करोड़ या स्ट्रीट ने 2000 करोड़ के आसपास वो नंबर को पैक किया था, वो 1600 करोड़ के आसपास आया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक बीट आया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9120 करोड़ के आसपास आया है, जो कि हमने एस्टिमेट या स्ट्रीट ने एस्टिमेट किया था कि 9000 करोड़ के आसपास आएगा। तो लार्जली देखें तो इनलाइन रिजल्ट है, पर जो एसेट क्वालिटी का जो इंप्रूवमेंट है, जो प्रोविजनिंग्स में जो नंबर शार्पली लोअर आया है एस्टिमेट से, उसके वजह से मैं कहूंगा कि स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस ये पर्टिकुलर रिजल्ट। जब अब एनपीए रेशियोज पे देखें तो क्लियर असर प्रभाव एनपीए रेशियोज पे दिख रहा है। ग्रॉस एनपीए रेशियो 0.26% से इंप्रूव हुआ है, और नेट एनपीए रेशियो भी 0.07% से इंप्रूव हुआ। 0.5% से भी कम वो जो नेट एनपीए रेशियो है वो। ग्रोथ पर्सपेक्टिव से कोई सरप्राइजेस नहीं है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे। 19% ग्रो हुआ है एडवांसेस का बुक, 18.7%, और डिपॉजिट्स का बुक अराउंड 11% पे ग्रो हुआ है, स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड। और जब हम एडवांसेस टू डिपॉजिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये टाइम डिपॉजिट्स ज्यादा फास्ट ग्रो हुए हैं एडवांसेस के कंपैरिजन में, तो वो भी एक अच्छा फिलिप दे रहा है ये पर्टिकुलर रिजल्ट को।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तस्वीर जो है वो आपके सामने हमने रखी कि आखिर इस रिजल्ट के जो अलग अलग पहलू हैं वो क्या हैं, और फिलहाल जहां थोड़ी बहुत वरीज हैं वो भी हर्ष ने आपके सामने रखी हैं, जहां पर थोड़ा क्रिटिकल नजर आ रहा है, और बाकी तो अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। राहुल मलानी साहब, मैं ज़रा हम अगर समझें आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों की, तो लगातार कई क्वार्टर्स से हम देख रहे हैं कि बैंक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे दे रहा है, और जब हम पूरे बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं तो बड़ा क्लोज कंपटीशन एचडीएफसी बैंक जो नज़र आता है। तो क्या माना जाए, जब हम इस क्वार्टर में भी इस तरह के नतीजे देख रहे हैं जो अनुमान से बेहतर है, कि आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी बैंक के मुकाबले, और इस पूरे सेक्टर में एक तरह की अपनी चमक बनाए हुए है? तो यहाँ से देखेंगे तो अगर वन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है सर एचडीएफसी बैंक और अभी आईसीआईसीआई बैंक का, क्योंकि अभी उसका मर्जर इम्पेंडिंग है। अगर फाइनेंशियल स्टैंडअलोन बिजनेस परफॉर्मेंस का देखें तो एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस भी बेहतर ही है, और उसका जब आप देखेंगे डिपॉजिट टू एडवांसेस ग्रोथ जो ओवरऑल देखेंगे तो वो इंडस्ट्री को आउटपेस कर रहा है, प्लस बीइंग द लार्जेस्ट प्लेयर तब भी वो आउट परफॉर्म कर रहा है लार्ज प्राइवेट बैंक्स में। अगर अगर ऐसा देखा जाए तो आउटलुक एज इन फैक्ट बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, तो हमारे हिसाब से दोनों ही स्टॉक बेहतर करेंगे। बट अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें थोड़ा अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू मर्जर्स है, जो कंडीशंस जो अभी भी कुछ रेगुलेटरी डिस्पेंसेशन आए हैं एचडीएफसी बैंक के लिए लास्ट फ्राइडे को, कल ही, उसके बावजूद भी थोड़े बहुत डिस्पेंसेशन आने बाकी है, तो उसके हिसाब से अभी देखा जा सकता है 2-3 महीने अभी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। बट एज एंड व्हेन मर्जर्स कंप्लीट होता है और उसके 1-2 क्वार्टर्स के बाद स्मूथ ट्रांजिशन होता है तो वहां पे एक री रेटिंग का चांस बनेगा। बट अगर एज फार एज आईसीआईसीआई बैंक का अनसर्टेनिटी देखेंगे तो बैंक का ओवरऑल आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। बट यहाँ अभी कमेंट्री में एक चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज है कि यहाँ से जो कोर आरओए इम्प्रूवमेंट है वो एक लगता है कि यहाँ पे पीक आउट हो जाएगा, क्योंकि मार्जिन्स ऐसा लगता है कि 4.9% जो इस क्वार्टर में दिया है वो शायद पीक आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब क्योंकि वी आर क्लोज टू द हायर इंटरेस्ट रेट पीक साइकिल बने हुए हैं। हर्ष, आप कोई सवाल करना चाहेंगे राहुल से? हाँ जी। राहुल सर, आप हमें इसी इसी प्रश्न का मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। जो एक की कंपोनेंट है, करंटली साइकिल बहुत क्लीन है, बैंकिंग साइकिल एज अ होल। तो एक जो की कंपोनेंट रहता है वो है कि जब बैंकिंग साइकिल टर्न होता है, एसेट क्वालिटी टर्न होता है, तब वेदर आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर आगे जाके जो साइकिल आएगा उसमें क्या आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को मैच कर सकता है या नहीं। ग्रोथ तो काफी स्ट्रांग है दोनों बैंक्स में, और जब हम कंपेयर करते हैं वैल्यूएशंस को तो भी ऑलमोस्ट इन लाइन है दोनों के वैल्यूएशंस। तो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव जब मैं देखूं तो एक डिफरेंशिएटर है कि एसेट क्वालिटी जो एचडीएफसी बैंक इन द पास्ट प्रूव कर चुका है। तो आगे जाके आपकी क्या राय है विद रिगार्ड टू आईसीआईसीआई बैंक की एसेट क्वालिटी? क्या ट्रूली वो एसेट क्वालिटी टर्न हो गई है ये पर्टिकुलर अपकमिंग साइकिल में? ऑलरेडी एसेट क्वालिटी पर्पज से कोविड एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट था पूरी इंडस्ट्री के लिए, और वहाँ पे भी आपने देखा था कोविड से पहले आईसीआईसीआई बैंक ने अपना रिटेल बुक ऑलमोस्ट 40% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा था ऑलमोस्ट। तो आप देखेंगे उस केस में भी ऑलमोस्ट स्लिपेज रेशियो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का कोविड पीरियड में भी सिमिलर ही था, और उसके बाद जैसे ही रिटेल और एमएसएमई में रिकवरी आती है तो वहीं से रिकवरीज और अपग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो हमको लगता है कि इसका बुक सीजन हो गया है आईसीआईसीआई का, तो आने वाले एसेट साइकिल इकोनॉमिक साइकिल्स में वो दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी जो पहले की तरह देखने को मिलती थी। और रही बात कॉर्पोरेट साइकिल की, तो कॉर्पोरेट साइकिल में ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 इयर्स में अगर देखेंगे तो ग्रोथ हैज बीन म्यूटेड, बहुत म्यूटेड है। और अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक हैज नॉट ग्रोन इट्स कॉर्पोरेट बुक। तो अगर देखा जाए तो मेनली जो स्ट्रेस आएगा वो रिटेल और एमएसएमई में आ सकता है, जो देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट। और ऑलमोस्ट हमको लगता है कि इसने एक बार अच्छा वो डाउन साइकिल देख लिया है, तो इट इज मैनेजेबल।